नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 देखने वाले हैं, जो क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 है। ठीक है, तो उसका सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या, डब्बा दिया हुआ है। डब्बा तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। इसमें कहीं ये विलुप्त है, तो कहीं यहाँ पे देखिए ये विलुप्त है, कहाँ ये विलुप्त है, ये विलुप्त है। मतलब ये सभी का मान ज्ञात करना है। जो भी इसमें नहीं दिख रहा है, जो भी पार्ट नहीं दिख रहा है, वो सभी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि किसका मान गायब किया हुआ है। तो उसका मान चलिए निकालने का कोशिश करते हैं। तो पहला बॉक्स 1 नंबर तो ये है, तो 1 नंबर के लिए चलिए एक बॉक्स बना देते हैं। ये 1 नंबर का है। यहाँ पे हम लोग अपना बॉक्स बनाते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे। ये 1 नंबर का बॉक्स है। इसमें भी क्या, किसका मान विलुप्त किया 1 नंबर में। तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, देखिए ए का मान दिया है, बिल्कुल दिया है। तो सभी चीज़ को हम साइड में यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो 1 नंबर का एक का क्या है, एक का हम 1 नंबर सॉल्व करेंगे। 1 नंबर क्या क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है कितना है, 7 है। देख सकते हैं यहाँ पे 7 दिया हुआ है। और क्या, डी का भी मान दिया है। डी का मान कितना है, तो डी का जो मान गिवन है वो 3 दिया हुआ है। और एन का भी दिया, क्या क्या को पद है, एन 8 को दिया है। तो ए और सॉरी एन का मान ना है ना, एन का भी मान दिया हुआ है 8। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, ए एन मतलब अंतिमा पद। तो मतलब अंतिमा पद का मतलब 8वां पद, क्योंकि एन का मान 8 दिया है। तो ए एन बोल सकते हैं, ज्ञात करना है। अच्छा, ए एन बोले कि ए 8 बोले, बात सेम है, क्योंकि एन का तो मान 8 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस, अगर 8 निकाल रहे हैं तो क्या आप लोग को बताएं, ए प्लस 7D हो जाएगा। चलिए ये तरीका नहीं, आप लोग को पूरा बेसिक से ही समझाते हैं। तो ए प्लस n-1, चलिए n बोला है तो n ही लिखते हैं, जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हो। ए एन ही निकालना है तो ए एन ही निकाल रहे हैं। ठीक है, कहता है फॉर्मूला ए प्लस n-1 गुना डी, यही तो फॉर्मूला होता है। चलिए बैठा देते हैं। तो ए n का मान 8, तो ए 8 बराबर ए बैठाएंगे। ए का मान कितना है, 7 है, तो 7 प्लस n-1, n का मान कितना है, देखिए यहाँ पे n का मान है 8, तो 8 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है, अबे डी का मान कितना, डी का मान यहाँ पे 3 देखिए गिवन है, तो 3 लिख दिए। बस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो ए 8 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 7 गुना 3, घट के तो 7 हो जाएगा, 7 गुना 3 तो 7 या 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28। मतलब ए 8 का जो मान आ गया वो 28 आ गया। क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना था कि ए 8 कितना होगा, यही पूछा था ना, मतलब यही गैप छोड़ा था। तो इसका जो मान आ गया वो ए 8 का मान 28 आ गया। तो कौन से ऑप्शन तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना था। मेन समझना है कि क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। तो इसका मान 28 आ गया। चलिए हम लोग यहाँ पे बन के तैयार है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं क्या, ठीक है यहीं छोड़ देते हैं। 1 का ए आप लोगों के सामने बन के तैयार है, 1 का ए। ठीक है, अब हम 1 का 2 देखेंगे। 1 का ए में अगर किसी प्रकार का कोई भी किसी विद्यार्थी को परेशानी हानि हो तो पूछ सकता है। अब हम लोग देखेंगे 1 का 2 नंबर क्या है। 1 का 2, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या चीज़ गायब किया है। तो पहले हम लोग जो जो चीज़ दिया है वो सभी लिखते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि आखिर इसमें गायब क्या चीज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है कि ये चीज़ डी गायब किया है, चलिए निकल जाएगा। सेम हमेशा जो यही फॉर्मूला का भी यूज करेंगे तो हम लोग का आंसर आते जाएगा। अब क्या है 1 का 2 नंबर, कितना 2 नंबर, क्या क्या दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ है। ए का जो मान कितना दिया हुआ है, -18 दिया हुआ है। चलिए ए का जो मान है वो -18 है। और डी का मान नहीं जानते, एन का मान 10 दिया हुआ है। तो एन का जो मान है वो 10 दिया हुआ है। और ए एन का मान 0 है, मतलब अंतिमा पद जो है वो 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो और डी का मान पूछा है, तो चलिए इस डी का मान निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला तो वही पुट करेंगे, क्या, ए एन बराबर, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस n-1 इंटू डी। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं अभी हम लोग। ठीक है, ए एन कितना दिया है, तो यहाँ पे 0 दिया है तो 0 लिख दें, 0 बराबर ए कितना दिया है, -18, तो -18 इंटू एन कितना दिया है, तो एन दिया है 10, तो 10 -1 गुना डी तो निकालना है। ठीक है, अच्छा इधर यहाँ पे देखिए प्लस हम छोड़े हैं, यहाँ पर जो हमारा है ये प्लस यहाँ पे छोड़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इधर -18 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +18, तो मतलब इधर आके हो जाएगा +18 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 9 गुना डी। अच्छा कुछ कटेगा क्या, तो बिल्कुल हमारा 9 दूना 18, 2 बार में कट रहा है। तो डी का मान कितना आ गया 2। क्वेश्चन में यही पूछा था कि डी का मान ही गैप छोड़ लेता, तो
क्वेश्चन में डी का ही मान पूछा जा रहा था, तो डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये हमारा 2 हो गया। सभी चीज़ का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, इसको यहाँ चिपका दें, क्या कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। 2 नंबर भी दिखेगा। चलिए 2 नंबर भी यहाँ पे हम बन के तैयार है। ये हमारा रहा 1 नंबर, ये हमारा 1 नंबर रहा। इसको हम जो सोच रहे हैं इसमें पैक कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा 1 नंबर था, 1 नंबर यहाँ पे है। और ये जो बन के तैयार है आप लोगों के सामने, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, 1 का 2 नंबर है, ठीक है, 1 का 2 नंबर है। तो चलिए इसको हम फिल कर देते हैं इस कलर से। ये हमारा 1 का 2 हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, 1 का 3 नंबर सॉल्व करते हैं। 1 का 3 नंबर, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। चलिए 1 का 3 नंबर सॉल्व कर लेंगे, 1 2 3। तो क्या है 1 का 3 नंबर, उस बॉक्स को चलिए हम लोग फिल करते हैं अब इस कलर से। ये 3 नंबर में क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है पता चल जाएगा। इसमें भी देखिए क्या निकालना है, ए निकालना है ना, ए नहीं दिया, बाकी बात सभी चीज़ देखिए पता ही है। चलिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले दिया हुआ क्या क्या उस सभी चीज़ को लिख देते हैं। ए नहीं जानते, ये तो निकालना है। और डी बिल्कुल दिया हुआ है, डी का मान कितना है, -3 है, तो -3। और एन का मान क्या है, 18 है, तो एन का मान है 18, ठीक है। और अंतिम मान ए एन का मान क्या है, ए एन का जो मान है -5 है, तो -5। बस इतना ही दिया हुआ है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप लोग को याद भी हो जाएगा इस लिखने के चक्कर में, ठीक है। तो ए एन का मान कितना है, -5 है, तो ए एन के जगह हम लिख देते हैं -5, माइनस का 5 बराबर ए कितना है तो नहीं जानते हैं, ये तो निकालना ही, ए ही निकालना है ना। ए प्लस एन कितना है, तो एन 18 है, तो 18 डायरेक्ट लिख दें, 18 - 1 17 लिख देते हैं। 18 - 1 17 गुना डी, डी का मान कितना है, तो डी का मान है -3, तो डी का जो मान है वो -3 है, ठीक है। अब देखिए -5 इधर है, ठीक है। ये 17 या 51 हो जाएगा, -51 बराबर इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, +51 हो जाएगा ना, +51। उधर क्या बचेगा, ए का हमारा देखिए ए तो बचा हुआ रह गया, तो ए बराबर जो हो जाएगा सॉल्व करके ये घटा देंगे तो 46 आ जाएगा। कितना, 46, मतलब पहला जो पद है वो कितना आ गया, 46। क्वेश्चन में इसमें यही खाली स्थान छोड़ लेता, तो यही खाली स्थान का जो मान हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46। कौन सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, भरा जाएगा यहाँ पे 46। देखिए पहला में 28, फिर दूसरा में 2, तीसरा में 46। सभी का आंसर जो है आप लोगों के सामने 3, टोटल 5 क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे ढंग से कर लिया है। कहीं भी दिक्कत तो ज़रूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इसको हम फिल कर देते हैं किस कलर से, जिससे कि अच्छे से शो हो जाए, हरा कलर से, ठीक है। ये सभी हो गया 3 नंबर तक कंप्लीट। अब चलिए हम आगे की तरफ चलेंगे। अबे यार, आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो चलिए इसको हम साइड करके यहाँ पे रख देते हैं 3 नंबर, तो 3 का 1 छूट गया, यहाँ पे 1 है, चलिए 3 हो गया। अब टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 3 तक हो गया है अब, ठीक है। इसको छोटा करते हैं, तो यहाँ तक हम कहाँ तक कर लिए हैं, 5.2 का 1 का कर लिए हैं, 1 नंबर पूरा हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर। अब 4 और 5 एक क्वेश्चन छोड़ दे क्या आप लोगों के लिए, तो लास्ट का होगा तो छोड़ देंगे, ऐसे हम अभी ऐसे सभी करा देते हैं, देख लीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर, इसको लॉक, ठीक है। सब चीज़ ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, थोड़ा सा कर दें, ज़्यादा नहीं। चलिए जो कि दिख ही रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए छोटा कर दिए, जिससे कि हम यहीं पे आप लोगों को बता सके सभी क्वेश्चन को, आगे कोई जाने का ज़रूरी नहीं होगा हमें। अबे यार आजा, अबे यार क्या छोड़ दिए, ये छूट गया ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं भाई, इसको सेट करना चाह रहे हैं, कहीं पर सेट हो जाए तो अच्छा हो जाएगा ना, कि जिससे कि हमको जगह मिल जाएगा। देखिए ऊपर नीचे करके बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन भी शो होगा तो जिसका हमको बताने में थोड़ा अच्छा लगता है, खुद हमको मज़ा आता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन शो हो रहा है। तो इसको अगर इस प्रकार से कर दें और इसको ऐसे अगर करते हैं तो दिखेगा क्या आप लोग, नहीं ऊपर ही रहने देते हैं ना। चलिए 2 नंबर हमें ही रहने देते हैं, दिख रहा है ना, कोई हानि परेशानी नहीं है। चलिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं। चलिए 2 दिख रहा है, चलिए 3 यहाँ पे है, चलिए 3 भी हम यहाँ रख देते हैं। अब बचा 4 और 5, तो इतना में हटा ही लेंगे हम लोग, ठीक है ना, 4 और 5। चलिए अब कर लेते हैं, 3 तक हो गया, अब 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसका, 1 का 4, तो आई भी लिखेंगे, 1 का 4 को चलिए कर लेते हैं सॉल्व, और इसको फिल कर देते हैं। किस कलर से कर दिया जाए इसको फिल, चलिए स्टैंडर्ड हम डब्बा ले लेते हैं, एक ब्लू कलर से अब फिल कर देते हैं। किस कलर से, ब्लू कलर से। चलिए अब जो हमारा बॉक्स बन, इसका हम आंसर सॉल्यूशन करेंगे, किस चीज़ का, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर का।
चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ए का भी मान दिया हुआ है, कितना है -18.9 है। कितना है, ए का जो मान दिया है -18.9 दिया है, ओके है। और ये क्या है, ये डी का भी मान, डी का मान कितना है 2.5, तो डी का जो मान दिया हुआ है वो 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। और एन का मान कितना दिया हुआ, एन का मान 18 है, तो एन का मान 18 है। और नहीं, एन का तो मान ज्ञात करना, अरे भाई एन का जो मान है वो नहीं गिवन है, ये हमें निकालना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ, ए एन का मान 3.6 है, तो ए एन का जो मान है वो 3.6 है। बस इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही फार्मूला पे करेंगे और आंसर हम लोग निकालेंगे, सेम वही फार्मूला पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन आएगा। क्या है फार्मूला, फार्मूला होता है ए प्लस, अच्छा किसका कितना बराबर होता है, ए एन बराबर ना, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें एन का, देखिए नया नया फार्मूला याद नहीं करना है कि ए का याद करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, डी का ये नहीं, एक ही फार्मूला है, उसी से सारा का सारा मान ज्ञात करेंगे समीकरण बना के। तो ए एन का मान कितना दिया है, तो बोलेगा 3.6, तो 3.6 दिया है बराबर। ए कितना दिया है, तो -18, यहाँ लिख देंगे एक ही जगह पे, -18.9 है, तो 9 पल अबे राजा 9 9 प्लस एन, एन का मान नहीं जानते हैं तो n-1 गुना डी, डी का मान जानते हैं कितना है 2.5 है, तो 2.5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, हाँ आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, खुद से करें तो, ऐसे तो हम करेंगे ही, लेकिन वीडियो को रोक के इसका सॉल्यूशन चाहे तो आप लोग इसका खुद से भी कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए 3.6 है ना इधर, तो 3.6 रहेगा, एक एक चीज़ समझा रहे हैं समझिएगा। इधर -18.9 है, बराबर किस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +18.9 हो जाएगा। उधर क्या बच जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा उधर बच गया n-1 गुना 2.5, क्या 2.5, अच्छा 2.5 इधर गुना में बचेगा, बराबर किस पर आएगा, तो भाग में नहीं हो जाएगा क्या, तो यहाँ से हटा के लिख दें, जगह भी कम है और सॉल्यूशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बट चल नहीं लिखते हैं, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, क्या है 3.6 में हमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है 18.9, जब 18.9 जोड़ेंगे तो 18 3 21 22.5, कितना आ जाएगा 22.5, बराबर क्या हो जाएगा n-1। अच्छा 2.5 इधर गुना में है, इस तरह आएगा तो अब तो कर सकते हैं ना, भाग में बटा 2, ये आ गया। अच्छा देखिए कटेगा क्या, तो बिल्कुल दशमलव उड़ाएंगे तो इसका भी ऊपर में 0 हो जाएगा गुना 10, और इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, 10 से 10 खत्म, काटेंगे तो 25 नामा कितना 225। चलिए इसको ऊपर आप कर लेते हैं, हम इसको ऊपर, हाँ अब चलिए कितना आ गया यहाँ पे 9 बराबर क्या हो गया n-1, ये -1 है, बराबर किस पर आएगा, क्या होगा +1, तो मतलब n+9 + 1 बराबर n, ठीक है 9 + 1 बराबर n, तो 10, तो n का जो मान आ गया वो 10 आ गया, कितना n बराबर जो आ गया वो 10 आ गया। हमें क्वेश्चन में इसमें क्या था, n का ही मान ज्ञात करना था, तो ये सॉल्यूशन है 4 नंबर का, ये सॉल्यूशन आप लोग के सामने, जो कि n का मान कितना आ गया 10 ही आ गया ना, तो n का मान 10, ये भी हमें ज्ञात ही करना था, जो कि आप लोगों के सामने है n का मान 10। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 1 का 4, ये सभी का सभी यहाँ पे है, तो कितना यहाँ पे भरा जाएगा, कितना आ गया, ये मान 10 आ गया। सभी का आप लोग चाहें तो मैच कर सकते हैं, सभी का पूरा। अब बचा एक लास्ट 5 नंबर, कितना 1 का 5 नंबर, तो 1 का 5 हम यहाँ कर देते हैं। क्या दिया हुआ है सेम उसी प्रकार से लिखेंगे, ए हमें ए का मान कितना दिया हुआ है, तो बोलेगा 3.5 है, तो 3.5 है, ठीक है। डी का मान कितना दिया हुआ है, तो डी का मान कितना है 0 है, 0 है, वाह। और एन का मान कितना है 105 है, एन का मान है ना, तो 105 है, एन बराबर 105 है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अंतिम पद। जब डी का मान 0 है मतलब बोल रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब इसका भी मान हो जाएगा डायरेक्ट कितना 3.5 ही होगा, लेकिन अभी हमें निकालना है, ये मान हमें नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सिर्फ जब डी का मान 0 दे दे ना, ये चीज़ याद रखिएगा, जब डी का मान 0 दे दे तो जो हमारा ए का मान है वही ए एन का भी मान होगा। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को, ऐसा नहीं कि हम बोल के निकल के चाह रहे हैं, पूरा चीज़ समझाएंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, जिससे कि अच्छे से हमको राइटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 गुना डी। ए एन तो ज्ञात करना है, तो ए एन तो ज्ञात करना छोड़ देते हैं। ए का मान कितना है 3.5 प्लस एन का मान कितना है, तो क्वेश्चन बोला 105 माइनस ए का गुना डी का मान कितना है 0। अब कोई भी चीज़ में 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, 3.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। तो पूरे जो सॉल्यूशन हो गया अंतिम पद ए एन बराबर 3.5, कितना हो गया 3.5। हमें तो यही ज्ञात करना था कि अंतिम पद आप लोग को हम बता भी दिए, ए एन क्या हो जाएगा जब
डी का मान 0 हो तो अंतिमा पद जो हो जाएगा, हम किस कलर का यूज कर लें यहाँ पे, ब्लैक कर लेते हैं और शो हो अच्छे से, इसलिए इसको जो हम कर देते हैं इसके अक्षर को, अच्छा इसको ब्लैक, ब्लैक में शो नहीं हो रहा है ना, अच्छा अच्छा एक मिनट, कलर को हम चेंज कर देते हैं, हरा नहीं बिल्कुल गंदा है, हरा गंदा है, ये कलर ना ना अच्छा नहीं लग रहा है, ये हरा ना ना, हाँ चलिए ये कलर ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे है, 2 का यहाँ पे है, 3 का है, 4 का है और 5 का है। तो 5 का जो आंसर, अबे यार 5 ठीक लग, हाँ चलिए 5 का भी लग गया। टोटल कितना आ गया 5 का आंसर, 3.5 ही आ गया। तो पूरे का पूरे सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, पांचों क्वेश्चन का, कितना का, 1 2 3 4 5, पांचों का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी अगर दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ये 5.2 का जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है, 1 का पांचों था। थैंक यू।